नमस्कार। पल पल में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ हमेशा की तरह सुरेंद्र भाटिया जी है, जो पल पल के प्रधान संपादक हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आगामी अमित शाह जी का हरियाणा दौरा यानी सिरसा दौरा, उसको लेकर के तैयारियों कैसी है, किस तरह तैयारियां की जा रही है। भाटिया जी, सबसे पहले अमित शाह जी के दौरे को लेकर के तैयारियां की जा रही है। कल एक बैठक यहाँ सिरसा के अंदर आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई पुराने नेता नदारद थे, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। ऐसा अमर सिंह जी, जैसा कि हम अपने दर्शकों को पहले भी बता चुके हैं, 18 जून को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सिरसा आ रहे हैं। उनका आने का कारण है 9 वर्ष के मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाना और भारतीय जनता पार्टी को सिरसा संसदीय क्षेत्र पे मजबूत करना मेन उद्देश्य ये है। लेकिन जो सिरसा में जो द्वंद्व चल रहा है, यह द्वंद्व हम पहले देखते थे कांग्रेस पार्टी में, टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी में देखते थे, और ऐसा लगता था भी कैडर बेस्ड पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो एकजुट है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी टुकड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है, और टुकड़े मुख्यतः 2 टुकड़े हैं। पुराने भाजपा, पुराने जनसंघ, पुराने आरएसएस का कैडर, और नए शामिल हुए 2014 के बाद जो शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो एक तरफ हैं, और जो पुराने भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कैडर है वो पूरा घर बैठा है। तो कल की बैठक में शामिल हुए। अब कल अगर बात करें तो गजेंद्र शेखावत जी भी इस तैयारियों को लेकर आ रहे हैं, जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तो आपको लगता है कि ये जो पुराने नेता है, जो कहीं न कहीं किसी तरह से उनके ऊपर नाराजगी है, वो ये वहाँ नहीं जाएंगे उनकी मीटिंग में, या जाएंगे तो नाराजगी जता सकते हैं? नहीं, ऐसा है जैसा कि देखो, प्रदेश में सबसे बड़ा नेता होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के जनसंवाद का सिरसा के पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने बहिष्कार, एक किस्म से बहिष्कार किया था, लेकिन घर बैठे थे। कोई कैमरे के सामने आके किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा भी हमने बहिष्कार किया है। जब भी पत्रकारों ने पूछा तो हर एक ने ये कहा जी मैं तो बाहर हूँ, या मैं बिजी हूँ, मेरे को इसलिए मैं नहीं जा पाया। वो भी एक, मैं मानता हूँ भी, अनुशासित रहकर बहानेबाजी कर कर भी अगर विरोध किया है, लेकिन उन्होंने अपना संदेश पहुंचाना था वो पहुंचा दिया। जैसा कि कल मीटिंग थी, कल सिरसा के एक होटल में जो पहले के प्रभारी थे गोयल जी, वो आए थे उसकी तैयारी के लिए। श्रीनिवास गोयल जी आए थे इसकी बैठक की, मतलब अमित शाह के दौरे की तैयारी के लिए, अथवा जो केंद्रीय मंत्री कल 9 जून को आ रहे हैं उनसे संबंधित सारी बातचीत करने के लिए। तो सिरसा में जो बैठक थी उसमें केवल गोविंद कांडा और आदित्य देवीला चौटाला जो जिलाध्यक्ष भी हैं और हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो 2 ही प्रमुख नेता। किसान सेल से भी जिलाध्यक्ष मौजूद थे? नहीं, वो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, किसान सेल के हों, किसी और के हों, बलकौर सिंह जी हों, रामचंद्र जी हों, ये सारे जितने भी लोग हैं वो आए हुए हैं बाहर से, जो आए हुए दूसरी पार्टियां छोड़ के आए, दूसरी पार्टियां, जैसे कोई इनेलो छोड़ के आया, कोई अकाली दल छोड़ के आया है, कोई तो ये पदम जैन जी भी थे। ये तो देखो, जब से भाजपा सरकार आई है, चाहे केंद्र में लगाओ चाहे हरियाणा में लगाओ, सारी दूसरी पार्टियां छोड़ के राज तो उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। कितने आप मंत्री लगा लो, कितने आप देख लो कि जितने बहुत से सारे लोग दूसरी पार्टियों में छोड़कर आए, और भाजपा मंत्री भी है, पद पर भी है। नहीं, वो है, लेकिन फिर भी अगर मेरे घर में कोई आदमी दूसरा किराए पे आता है और मालिक जो मालिक होता है ना अमर सिंह जी, मालिक होता है वो, चाहे उसकी मालिकाना हक तो अपना जताता ही है। आरएसएस के जो मूल कैडर है वो आज भी उस पर अपना हक जमाते हैं, वो अपने असूलों की बातें करते हैं, लेकिन जब पार्टी सत्ता में होती है उसकी कई मजबूरियां होती हैं। पार्टी का जो ये अंतर्द्वंद है, ये जो समुद्र मंथन की तरह पार्टी में मंथन चल रहा है, ये चल रहा है भी हमारी नीतियां क्या थी और हमारी सरकार किस ओर चल रही है, ये सिरसा में जाहिर हो गया। लेकिन पूरे प्रदेश की, जैसा कि हमने कल परसों भी बात की थी, अब तो पूरे प्रदेश के जो प्रभारी हैं, विपुल देव जी ने जो भाषा बोल रही हैं, वो भी लगता है भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं
अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट इनके एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम मुद्दे पे आएंगे भी, क्या अमित शाह, अब ये बताइए कि क्या अमित शाह जी 18 जून को जब आएंगे, क्या ये लोग जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्या वो मौजूद रहेंगे, वहां पे मौजूद रह सकते हैं, या वहां भी जिस तरह मुख्यमंत्री दौरे को जो संवाद कार्यक्रम थे उनसे दूरी बना सकते हैं? देखो, कल अगर गजेंद्र सिंह शेखावत सिरसा आते हैं तो उनके साथ अलग से बैठक करते हैं, और ऐसी बैठक अभी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये नहीं कह रहा, बल्कि उनसे मैंने एक दो लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा जी हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है भी वो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। अखबारों में प्रकाशित हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कैडर को इस बात का पता होता है, अगर वो इंटरनल बैठकें होंगी, उनकी बातों को सुना जाएगा तो वो जा सकते हैं। जाने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि केवल नाराजगी प्रकट करनी होती है। जैसे बच्चा वो घर में कभी रुस जाता है ना, तो वो शायद उनका जो है रुसने वाली जो है रस्म वो पूरी हो चुकी है। अगर वो मान सम्मान देंगे तो वो जा सकते हैं। मेरे को लगता यही है वो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक नाराज नेता से जब बात की तो उन्होंने कहा जी अमित शाह तो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, हमारी उनसे क्या नाराजगी है। तो ऐसा लगता है वो जाएंगे, लेकिन जाएंगे तभी जब उनका मान मुनव्वल होगा, तभी जाएंगे। थैंक यू भाटिया साहब। तो ये थे आज की चर्चा, जिसमें खास करके जो अमित शाह जी दौरे को लेकर के जो यहाँ पार्टी तैयारियों में जो बीजेपी में आपस में खींचतान चल रही है उसको लेकर ये थी। नमस्कार।